अगर कोई इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्की करना चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया में भी ऐशो इशरत से रहे और आखिरत में भी उसका हिस्सा बना रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान इंसान अपनी ज़िंदगी में वो काम बहुत ज़्यादा करता है जो उसे पसंद होता है, या जो उसका दिल करता है कि उसकी दिल लगी होती है उस काम से। कि कई लोग, बहुत से लोग जो होते हैं इंजीनियर बनते हैं या इस तरह, क्योंकि उन्हें पसंद होता है। कि लोग कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, तो वो बहुत शौक से पढ़ते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन बड़ी कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को जवाल की तरफ ले जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को अरूज पे पहुंचा देते हैं। और आज मैं आप लोगों को वो काम बताऊंगी जो आपको ज़मीन से आसमान की तरफ, मतलब जवाल से अरूज की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो काम है सारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों को बताए हैं। उनके लिए ये फरमान है मुसलमानों के लिए कि अगर वो ये 5 काम करते हैं तो इंशाल्लाह वो दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्की करेंगे। कि दुनिया की ज़िंदगी भी ऐशो इशरत में गुजारेंगे और आखिरत में भी उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा होगा। तो हज़रत सैयदना शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज़ अल्लाह के बंदों के साथ को दर्स दे रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे। खूबसूरत ज़िंदगी के गुजारने के तरीके बता रहे थे कि इंसान खूबसूरत ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है, और आखिरत में भी वो एक खूबसूरत ज़िंदगी दुनिया में गुजार के वो आखिरत में किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। कि दुनिया में भी ऐशो इशरत गुजार ले और आखिरत में भी उसे जन्नतुल फिरदौस और अल्लाह ताला का जो नेक बंदों को मकाम हासिल होता है वो हासिल कर ले। आपने फरमाया कि मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन इंसान बनते देखा है। और वो सिर्फ दुनिया के अमीर नहीं थे, कि सिर्फ दुनिया के अमीर नहीं थे, बल्कि वो आखिरत के भी अमीर हैं, जिन्होंने दुनिया भी हासिल कर ली और आखिरत भी हासिल की है। जब इनसे हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन लोगों से पूछा कि ये इस तरक्की का राज क्या है, कि दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अपना हिस्सा बना लिया, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल करते हैं। 5 अमल करते हैं जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर होती जा रही है और आखिरत में भी हमारा हिस्सा जो है वो बनता जा रहा है। और हम करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इन 5 कामों से हमें भिखारियों से अमीर बना दिया, बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जो आप करते हैं, वो हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम परिंदों को दाना डालते हैं। परिंदों की जो रोज़ी है वो अल्लाह ताला ने लिखी है, वो कहीं से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से उन्हें देंगे तो वो अल्लाह ताला के हुजूर बहुत ही पसंदीदा अमल है। अगर दुनिया और आखिरत में आप कामयाबी चाहते हैं तो परिंदों को सुबह उठकर परिंदों को दाना डालें। उन्हें अगर गर्मी है तो उनके लिए पानी का इंतज़ाम करें। तो वो घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता जिस घर से परिंदों को दाना मिलता हो। आपके पास अगर कम है तो अल्लाह ताला उसमें इतनी ज़्यादा बरकत डाल देगा, इतनी ज़्यादा बरकत डाल देगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके पास रिज़्क जो है वो कम है। इस रिज़्क में कभी भी तंगी नहीं होती। एक मखलूक जो दूसरी मखलूक पर एहसान करती है वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि गरीबों की मदद किया करते थे। गरीबों की मदद करना बहुत ही बहुत बहुत सवाब का काम है। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी भर खुद गरीब नहीं होता, वो ज़िंदगी भर खुद गरीब नहीं होता। इस बंदे को वो इबादत से वो मुकाम हासिल नहीं होता जितनी गरीबों की मदद पहुंचाती है। तीसरा काम जो हज़रत अली ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुक्मा खिलाते थे। और ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप अपनी औलाद को हराम खिलाते हैं तो उनसे किसी अच्छे की उम्मीद कभी भी ना रखें, क्योंकि उनके पेट में अगर हराम का लुक्मा चला जाएगा
تو وہ ویسے ہی کام کریں گے۔ اگر حلال آپ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کو کم کھلا دیں، اچھا کم پہنا دیں، لیکن حلال کا لقمہ جو ہے ان کے پیٹ میں جائے تاکہ وہ نیک اور پرہیزگار بنے۔ اور یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کس طرح کا بننا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت ہی خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جن کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے۔ چوتھا کام جو ہے والدین کی خدمت، اور والدین کی خدمت کو کون نہیں جانتا کہ والدین کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ پانچواں کام جو نماز میں سستی نہیں کرتے تھے، اور نماز میں سستی کیا چیز ہے کہ میں بیٹھی ہوں، اذان ہو گئی ہے اور پھر بیٹھے ہیں، یا کام کریں گے، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، پھر ابھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے نماز کو قضا کر لیا۔ پڑھنی ہے ٹائم پہ پڑھ لیں، قضا کر کے بھی اگر پڑھنی ہے تو پھر ٹائم جب اذان ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے ٹائم پہ نماز پڑھ لیا کریں، اس سستی سے جان چھڑائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ 5 عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امیری حاصل ہے۔ تو کیا یہ سبحان اللہ کتنے ہی پیارے عمل ہے کہ اگر ہم اتنے سے عمل کر لیں تو دنیا ہماری بہتر، عیش و عشرت، یہ 5 کام جو ہیں یہ انسان کو عیش و عشرت دلانے والے ہیں اتنی زیادہ۔ جب آپ غریبوں کو یا پرندوں کو دانہ ڈالیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو اتنی زیادہ آپ کے پاس دولت آئے گی، اتنی زیادہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اس دولت کو کہاں پہ خرچ کروں، اور آپ نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، مال و زر دیا ہے، تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں دیا، اس میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غربا کا حصہ رکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے تک اس رزق کا محدود نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے اسے بانٹنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ جب آپ بانٹیں گے تو وہ رزق بڑھتا جائے گا، دنیا میں بڑھے گا اور آخرت میں بھی بڑھے گا۔ تو ان باتوں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے عمل کرنے کی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔